एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस विद अस। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन 22-23 प्रीवियस ईयर का पेपर आज सॉल्व किया जाएगा। ये जो पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का है और ये फिजिक्स का पेपर है। इसकी कोर्स टाइटल जो है वो है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड इसकी कोर्स आईडी PHY 104 है। आगे इस पेपर के बारे में थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा हम जान लेते हैं डिटेल में। तो ये जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है। इट मीन्स कि ये MCQ है। इसमें टोटल क्वेश्चन जो है वो 40 हैं। मैंने इस पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक ही सॉल्व किया हुआ मिलेगा, क्योंकि अगर मैं 1 से 40 तक सॉल्व कर दूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये जो पेपर था टोटल 40 क्वेश्चन के लिए, उसके लिए टाइमिंग जो सेट की गई थी 1.5 आवर की गई थी और 40 क्वेश्चंस के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स डिसाइड किए गए थे यूनिवर्सिटी ने वो थे 60 मार्क्स। तो चलिए सबसे पहले हम पार्ट 1 क्वेश्चन 1 से 20 तक डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर का। तो इस पेपर का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट दैट कैन बी मेड विथ अ मल्टीमीटर। ठीक है, पूछा है कि कितने तरह के मेजरमेंट जो है मल्टीमीटर से किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया वोल्टेज एंड करंट, सेकेंड दिया है रेजिस्टेंस, थर्ड दिया है कॉन्टिन्यूटी एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो मल्टीमीटर से हम लोग, ये लैब में मल्टीमीटर यूज भी होता है और मल्टीमीटर से हम लोग क्या करते हैं ऑल ऑफ द एबव, वोल्टेज एंड करंट भी मेजर कर लेते हैं, रेजिस्टेंस भी मेजर करते हैं और कॉन्टिन्यूटी भी मेजर करते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO जिसे कहता है अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग ओनली DC वोल्टेज। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग ओनली AC वोल्टेज। थर्ड ऑप्शन दे रहा है अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग बोथ AC एंड DC वोल्टेज एंड लास्ट ऑप्शन दे रहा है अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग ओनली रेजिस्टेंस। तो CRO क्या होता है, ये सारे थ्योरेटिकल पोर्शन है जो आप CRO पे एक शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं, मल्टीमीटर पे शॉर्ट नोट्स आप लोग को आते हैं एग्जाम में लिखने को अगर थियरी वाले पेपर होते हैं तो, ठीक है, या प्रैक्टिकल होते हैं तो वहाँ भी पूछे जाते हैं। तो ये सारे थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसमें आपको ये सब पढ़ना रहता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये चीज़ें आप लोग को लर्न रहनी चाहिए, यहाँ कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा। ओके, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग बोथ AC एंड DC वोल्टेज। ठीक है, CRO से AC एंड DC दोनों तरह के वोल्टेज को हम मेजर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फंक्शन ऑफ द कैथोड इन CRO। पूछा है कि CRO में कैथोड का फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया टू फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम, सेकेंड ऑप्शन है टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन बीम, थर्ड ऑप्शन है टू डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन बीम एंड फोर्थ ऑप्शन है टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स। इसका फोर्थ ऑप्शन ही सही है, टू इमिट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड से हम क्या फंक्शन होता है, उससे इमिट इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड पर मोड इन रिले जीन्स लॉ। पूछा है कि रिले जीन्स लॉ जो होता है उसमें एवरेज एनर्जी पर मोड कितना होता है। तो ये भी आपका सिंपल डिफिनीशन वाला ही है। इसका ऑप्शन क्या दिया है देख लीजिए। पहला दिया है KBT, के क्या है, वोल्टेज मान कांस्टेंट कहते हैं, तो KBT, दूसरा है हाफ KBT, थर्ड है 3/2 KBT और फोर्थ है 2 KBT। नहीं, इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ का ए आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक रेजोनेटर इज सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। यहाँ पे जो सिंबल है वो जो यूजुअल मीनिंग होता है वही है। तो पूछा है द एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक रेजोनेटर इज, प्लांक रेजोनेटर की एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपको लर्न होना चाहिए। जो इसका ए ऑप्शन है ये तो एकदम देखने से ही पता चल जाता है, वो क्या है, करेक्ट आंसर है hν अपॉन e के पावर hν अपॉन KBT माइनस 1। तो ये इसका क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। तो फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
Suppose temperature of the sun goes down by a factor of 2, then the total power emitted by sun will। पूछा है कि अगर सन का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, गोज डाउन हो जाए फैक्टर ऑफ 2, मतलब फैक्टर ऑफ 2 गोज डाउन मतलब क्या होता है, हाफ हो जाना, क्या हो जाए, हाफ हो जाए। ठीक है, इस वर्ड का मीनिंग ही समझना था यहाँ पे। तो टोटल पावर कितनी इमिटेड होगी। ठीक है, तो अगर आप ये लाइन समझ गए इसमें क्या वैल्यू होगी तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, आपने स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ पढ़ा है। स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ क्या होता है, P इक्वल टू सिग्मा ए टी के पावर 4। P का फॉर्मूला ये हो गया, P डैश निकाल लीजिए। तो सिग्मा ए और T क्या है, कहा है हाफ करने को ना, गोज डाउन फैक्टर ऑफ 2, तो T बाई 2 के पावर 4 कर दीजिए। ठीक है, अब P डैश को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ए टी के पावर 4 अपॉन 16 लिख सकते हैं। अब जो सिग्मा ए टी के पावर 4 है इसको अगर हम इक्वेशन 1 कर दें और इसको 2 कर दें तो इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है सिग्मा ए टी के पावर 4, यहाँ ये वैल्यू P को कह रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इतने को P लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए तो ये क्या आ जाएगा, P डैश इक्वल टू P अपॉन 16। इसको कंपेयर करिए फ्रैक्शन फॉर्म में, तो P डैश अपॉन P इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन 16। ठीक है, तो टोटल पावर इमिटेड बाई सन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 16 ऑप्शन में है, चेक कीजिए ऑप्शन नंबर डी 1 अपॉन 16। तो 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आप इसमें सबके नेम पूछें तो P को हम कहते हैं पावर, सिग्मा को कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ए होता है सरफेस एरिया और टी होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन इन 100 सेंटीमीटर क्यूब चैम्बर इन द वेवलेंथ रीजन ऑफ, ये एक वेवलेंथ रीजन दिया है, इसमें नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन कितना होगा ये कैलकुलेट करना। तो चलिए इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जो 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ये चैम्बर जो होगा उसकी लेंथ हो गई L इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी लेंथ क्या कर लीजिए, इसको 1 मीटर में बदल लीजिए। जो वॉल्यूम होगा उसको L क्यूब कर लीजिए, वो कितना हो गया, 1 मीटर का क्यूब हो जाएगा, तो ये हो गया 1 मीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा वेवलेंथ कितना दिया है, लेमडा 1 कितना दिया है 500 नैनोमीटर और लेमडा 2 कितना दिया है 500.2 नैनोमीटर। ओके, एवरेज वेवलेंथ कितनी होती है, वेवलेंथ, इस तरह का क्वेश्चन हम प्रीवियस जो सॉल्व कराए थे, इसके पहले वाले जो पेपर सॉल्व कराए हैं उसमें भी मैंने सॉल्व कराया। 500.1 नैनोमीटर, इसको मीटर में बदल दिए तो 5.001 इंटू 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डिफरेंस निकाल दिए, डी लेमडा जिसको कहते हैं, तो लेमडा 2 माइनस लेमडा 1, ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 0.2 nm आ जाएगा। इसको भी मीटर में बदल दीजिए, 2 इंटू 10⁻10 मीटर। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, किस में, यहाँ पे हम लिखते हैं n इक्वल टू 8 पाई v लेमडा के पावर 4 डी लेमडा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 8 पाई इंटू 1 के पावर 1 मीटर क्यूब है अपॉन 5.001 इंटू 10, मैंने बस सारी वैल्यू पुट कर रही हूँ। ठीक है, के पावर 4 और इंटू 2 इंटू 10⁻⁻7 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 4.018। मैं सॉल्व कैलकुलेशन डायरेक्ट बता रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी जाती है। 10⁻26 इंटू 2 इंटू 10⁻10 दिया है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 8.036 इंटू 10⁻16 नंबर ऑफ मोड्स आएंगे। अब देखिए ये आंसर है कहीं 8.023 इंटू 10⁻16, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी नहीं, कोई आंसर नहीं। इट मीन्स कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, नन ऑफ द अबव, इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट हिटिंग द अर्थ इज अबाउट इतना W पर मीटर स्क्वायर एट नॉर्मल इंसिडेंस इफ सनलाइट स्ट्राइक अ परफेक्ट एब्जॉर्बर। ओके, अगर ये परफेक्ट एब्जॉर्बर है, व्हाट रेडिएशन प्रेशर डज इट एग्जर्ट। कह रहा है कि अगर ये परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है तो कितना रेडिएशन प्रेशर वहां पे लग रहा है। ठीक है, जब वो सनलाइट आ रही हिट कर रही है, तो फॉर्मूला क्या होता है परफेक्ट एब्जॉर्बर के लिए, P इक्वल टू I अपॉन C, जहाँ I क्या होता है इंटेंसिटी होती है और C क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो I कितना दिया है, इंटेंसिटी 1300
W पर मीटर क्यूब और इंटेंसिटी कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका क्या आएगा 4.3 × 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। अब इसको देख लीजिए 4.3 × 10⁻6, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। 4.3 × 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये आपका जो P = I/C होता है ये परफेक्ट ऑब्जर्वर के लिए होता है, और अगर यहीं पे परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता तो क्या हो जाता, P = 2I/C, ये होता है परफेक्ट रिफ्लेक्टर। ठीक है, और ये जो होता है ये परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, क्लियर है। यानी कभी परफेक्ट रिफ्लेक्टर के लिए पूछे तो आप P = 2I/C लिखिएगा। I वही इंटेंसिटी और C स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ कार्नोट इंजन इज मेड टू वर्क बिटवीन 0°C एंड -200°C। इट्स इफिशियंसी पूछा, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला ये तो बहुत ईजी है, η = 1 - T2/T1। ठीक है, यहाँ वैल्यू रख दीजिए 1 - T2 क्या हो जाएगा -200, क्योंकि हम उसको केल्विन में बदलेंगे, ऐड करेंगे अपॉन ये 0 + 273 होगा। ठीक, क्योंकि 0°C है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 - 73/273। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट का 73 आएगा, 1 - इसको डिवाइड कर लीजिए 0.267। ठीक, और माइनस कर लीजिए 1 में से तो 0.733। कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए, ए 0.73 ही इसका करेक्ट आंसर है। तो 9th का ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2 गैसेज A and B आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। फिगर में दिया हुआ है गैस A and B हैव टेम्परेचर T1 एंड T1। ठीक है, गैस A का टेम्परेचर T1 है, गैस B का T2 है, लेकिन ध्यान रखिए ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। पहला दिया है T1 > T2, B दिया है T1 < T2, C दिया है T1 = T2 और D दिया है नन ऑफ द अबव। जो सबसे पहले लिख दिया है कि 2 गैसेज A and B आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अब इसके बाद वो कुछ भी लिखे, कोई भी चीज लिखे, सबसे बड़ी बात अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है इट मीन्स कि उनके टेम्परेचर क्या हो जाएंगे इक्वल, यानी T1 = T2। समझ में आ गया। अच्छा, एक और चीज कि ये जो ग्राफ बनाया है इस ग्राफ को कहते हैं मैक्सवेल बोल्टेजमान प्लॉट। ठीक है, तो जो शेप ऑफ मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड जो करता है वो दो चीज पे करता है, मतलब इस पे जो ग्राफ बना है ये दो चीज पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पे और एक मॉलिक्यूलर मास पे। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों में देखें और पहले वाले को लिख दिया कि थर्मल इक्विलिब्रियम है तो टेम्परेचर वाला प्रीफर किया जाता है, तो अगर थर्मल इक्विलिब्रियम लिख दिया तो T1 क्या हो जाएगा T2 के इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद मॉलिक्यूलर मास जैसा भी हो, लेकिन अगर थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया है तो कंडीशन आपकी T1 = T2 पे चली जाएगी। ठीक है, वैसे अगर हैवियर गैस होती है, मान लीजिए इन दोनों ग्राफ में ये गैस ए थोड़ा ऊपर दिख रहा है, गैस बी पीछे दिख रहा है, तो इसका मतलब कि गैस ए क्या है, हैवियर गैस है, विल हैव नैरो पीक एट लोअर स्पीड होगी। ठीक है, देखिए डॉटेड वाला थोड़ा आगे स्पीड में, और जो पीछे वाला होगा वो क्या है, वो लाइटर गैस होगी। ठीक है, जिसका पीक नैरो नहीं होगा और वो स्पीड भी उसकी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने इस ग्राफ को बता दिया, लेकिन इस ग्राफ के साथ अगर टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम दे दिया तो आपका T1 = T2 होगा। अगर ये नहीं दिया होता T1 = T2, तब ये जो मैंने अभी कंडीशन बताई, नैरो पीक लोअर स्पीड, ठीक, ये और जो गैस भी है इन दोनों में हम कंपेयर करते और फिर आंसर देते। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन जेनर डायोड द ब्रेक डाउन इज ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ, ये तो थ्योरी है पूरी, ब्रेक डाउन होता है क्यों, फील्ड इमिशन फेनोमेना, एवलांच ऑफ चार्ज कैरियर, बर्न ऑफ जंक्शन, नन ऑफ द अबव। पहला 11th का ए, फील्ड इमिशन फेनोमेना के कारण ही क्या होता है, ब्रेक डाउन हमारा मिलता है जेनर डायोड में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन एब्सेंस ऑफ वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है, द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। कहा है कि अगर वाइब्रेशनल मोशन नहीं हो रहा है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक मॉलिक्यूल का कितना होगा। तो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं उसमें वाइब्रेशनल मोशन एब्सेंस कर दिया जा रहा है, लेकिन दो मोशन तो होंगे। पहला कौन सा,
ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, वो कितना होगा? अगर डायटॉमिक मॉलिक्यूल है तो 3 उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और एक कौन सा मोशन होगा? रोटेशनल होगा, रोटेशनल मोशन। तो इसकी 3D ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 3 + 2 = 5, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटॉमिक, ये डायटॉमिक के लिए हम कह रहे हैं, डायटॉमिक के लिए, एटॉमिक के लिए, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी? 3 + 2 = 5, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 12th का बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एट फिक्स्ड टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली विथ। अच्छा, ये तो कोई लॉ समझ में आ रहा है। एट फिक्स्ड टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली विथ V, 1/V, V², नन ऑफ द एबव। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? 13 का बी। ये और ये कौन रूल्स है? ये कोई रूल नहीं, ये लॉ है, बायल्स लॉ। बायल्स लॉ में आप यही पढ़ते हैं कि क्या होता है, फिक्स टेम्परेचर पे जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? 1/V के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, a semiconductor device with a PN junction that convert photon into electrical current is called। अच्छा, जो फोटोन को इलेक्ट्रिक करंट में चेंज करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो फोटोडायोड कहते हैं, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है? ऐसे होता है, ठीक, ऐसे आता है फोटोन, ठीक। इधर हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन एन RL सर्किट द करंट लैग द वोल्टेज बाय हाउ मेनी डिग्री। कहा है कि अगर कोई RL सर्किट है तो उसमें करंट जो है लैग करती है वोल्टेज पे, लेकिन कितने डिग्री से वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए, जो करंट लैग करती है वोल्टेज में वो 2 एंगल करती है। यहाँ लिख देते हैं हम, एक मिनट, यहाँ लिखते हैं, द करंट लैग्स द वोल्टेज बाय एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसके बीच में करती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये प्योरली इंडक्टर है केवल, ठीक है, केवल इंडक्टिव है, सर्किट है, देन क्या हो जाएगा? आंसर 90 डिग्री होगा। और अगर ये प्योरली रजिस्टर होता तो क्या होता है? 0 डिग्री होगा, लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो नॉर्मली अगर सिर्फ RL सर्किट लिख दिया है तो ये मान लिया जाता है कि ये प्योरली इंडक्टर की तरह काम कर रहा है। तो इसका ऑप्शन हमेशा क्या दिया जाता है? सी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। 90 डिग्री होगा। कितनी डिग्री लैग करेगा? 90 डिग्री लैग करेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर अ जेनर डायोड शुड बी। अगर हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह जेनर डायोड को यूज करते हैं तो ये क्या होता है? रिवर्स बायस में ही हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं। तो 16 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, द करंट रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर CP एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम है फॉर अ गैसियस मॉलिक्यूल के लिए कौन सा रिलेशन होता है? तो CP = आप क्या जानते हैं? F/2 + 1 R, और CV = क्या जानते हैं? F/2 और ये R। तो गामा = CP/CV, ठीक। इसको डिवाइड कर लीजिए 1, इतना डिवाइड नहीं किया था, नॉर्मली सबको याद रहता है, मैं लिख दे रही हूँ मतलब क्या होता है। ये कट गया, इसको सॉल्व करें तो 1 + 2/F आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देख लीजिए, CP/CV 1 + 2/F, ऑप्शन नंबर सी, 17 का सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नो प्रोसेस पॉसिबल whose sole result is the transfer of heat from a body at a lower temperature to a body at a higher temperature. This statement belongs to the, पूछा है ये स्टेटमेंट किससे बिलोंग्स है? 0th लॉ नहीं, फर्स्ट लॉ नहीं, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ से। सेकेंड लॉ में ही बहुत से लॉ दिए गए हैं, लेकिन ये कौन सा लॉ है? इसका नाम भी है, क्लैसियस स्टेटमेंट कहते हैं इसको, ठीक है, क्लैसियस स्टेटमेंट है ये। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ये सारे रटे रटाए आंसर होते हैं, ठीक।
इसलिए इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं दिख रहा है, 1-2 न्यूमेरिकल है वो मैं सॉल्व कराते जा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। फॉर अ गिवन हीट इंजन इफ Q1 इज द हीट absorbed, Q2 is the heat rejected and W is the work done during one cycle, then efficiency eta of the engine is क्या होगा। पूछा है कि efficiency क्या होगी। तो eta is equal to क्या दिया है 1 minus Q2 upon Q1। नेक्स्ट दिया है eta is equal to 1 minus Q1 upon Q2। eta is equal to Q1 upon W और D दिया none of the above। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। eta is equal to 1 upon eta मीन्स एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद आपका पार्ट 1 यहीं पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर जो सेकेंड पार्ट है वो उसके लिए अलग से वीडियो मैं आपको बना के दूंगी, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट का 1 से 20 तक ही सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट रिलेशन फॉर इरिवर्सिबल हीट इंजन साइकिल। ये भी आपका एकदम एग्जैक्ट याद रखना चाहिए कि क्या होता है। तो ए ऑप्शन क्या है, डेल क्यू अपॉन टी, बी है डेल क्यू अपॉन टी ये इक्वल टू ए लेस देन क्या होगा 20 का बी, इंटीग्रेट क्लोज इंटीग्रेशन क्यू अपॉन टी लेस देन 0। और इसको कहते भी हैं कुछ, इसका नाम है क्लैसियस इनइक्वालिटी, ओके। इस एक्सप्रेशन का नाम भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 20 तक पार्ट 1 फिनिश होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हम लोगों के द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक कैसे लगते हैं, आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है। अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हमें आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी हमारे आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। और नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए, जल्दी नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।